हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर और रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब तो सुना ही होगा, अक्सर यूज़ करते हैं इस वर्ड को हम लोग। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर में। ठीक है, प्रोबेबली ये होगा, प्रोबेबली वो होगा, प्रोबेबली हमको मैथ्स में इतना मार्क्स आएगा, प्रोबेबली हमको 10th में इतना परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है, बट इसका एक भ्रम है फैला हुआ। ठीक है, बच्चों के बीच में कि डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता है। इसको हम लोग ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी इसको पढ़ना बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, जो हम लोग को जानना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्या है हम लोग के पास टर्म सीखने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जो भी हम लोग करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन करते हैं ना हम लोग, ऑपरेशन मतलब कोई भी कंट्रोल के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, प्लान एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में समझो, कॉइन को टॉस करना। ठीक है, कॉइन को टॉस करना क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑपरेशन इज प्लान्ड एंड डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ये सब क्या है? एक्सपेरिमेंट है। जैसे लूडो खेलते हैं ना हम लोग, लूडो खेलते तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग लूडो के जो क्यूब होता है उसको फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हो गया। उसमें जो आउटकम आता है, जो उससे रिजल्ट आता है हम लोग के पास में, ठीक है, जैसे 1 आया, एक बार लूडो का गोटी में फेंके, एक बार लूडो को हम लोग टॉस किए एग्जैक्टली, तो क्या आया? 1 आया, या फिर 2 आया, या फिर 3 आया, जो भी आया वो क्या है? हम लोग का आउटकम है। तो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग। ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए, उसका हम लोग को एक आउटकम मिला। तो आउटकम हम लोग का सेकंड टर्म है समझने के लिए। एक्सपेरिमेंट के बाद में सेकंड टर्म क्या है? आउटकम है। आउटकम क्या होता है? डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अलग अलग रिजल्ट आता है। एक बार फेंकेंगे तो 1 आया, दूसरी बार फेंकेंगे तो 6 आया, ऐसा अलग अलग हम लोग के पास आउटकम्स आता है। ठीक है, रिजल्ट जो आता है एक्सपेरिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटकम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट तीसरा टर्म है हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, जिसका हम लोग आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लूडो का ही क्यूब है अपने पास में। ठीक है, तो कोई पहले से बोल नहीं सकता है कि हम फेंकने वाले हैं तो उसमें 2 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा, या फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसका, प्रोबेबली एग्ज़ाम में आ सकता है जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? हमको ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है। हमको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, हमको पता है कि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आएगा, हमको पता है कि आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन आएगा, बट क्या आएगा हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सारा पॉसिबल आउटकम्स पता होना चाहिए, बट आउटकम जो आ रहा है, एक रिजल्ट जो हम लोग को मिलने वाला है, ठीक है, वो हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, लेकिन पॉसिबल आउटकम्स पता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसका सारा पॉसिबल आउटकम पता है। जैसे लूडो का क्यूब हम लोग को मालूम है, उसमें 6 नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है, हम लोग को पता है कि 6 है उसमें, बट एक बार थ्रो करने के बाद में क्या आउटकम आने वाला है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली करने वाला एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ट्रायल क्या होता है? ट्रायल भी क्या है? एक्सपेरिमेंट को ही बोलते हैं। ट्रायल इज एन एक्सपेरिमेंट दैट रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। ठीक है, तो जितनी बार फेंकते हैं उतना ट्रायल करते हैं हम लोग। जैसे कॉइन को हम लोग 10 बार टॉस किए, मतलब 10 ट्रायल किए। ठीक है, 10 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो ट्रायल भी क्या? एक्सपेरिमेंट है। ट्रायल इज एन एक्सपेरिमेंट दैट रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। एक बार ट्रायल किए, 2 बार ट्रायल किए, 3 बार ट्रायल किए, मतलब 3 बार फेंके, 4 बार फेंके, 5 बार फेंके, वो ट्रायल है। ठीक है, और फिर सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे सिक्का को उछालते हैं, तो सिक्का को जब उछालेंगे तो क्या होगा? अपने पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक हेड से आएगा फिर टेल से आएगा। ठीक है, तो ट्रायल, सैम्पल स्पेस जो भी स्पेस अवेलेबल है, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का जितना पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि लूडो में, जैसे कॉइन में 2 होता है, लूडो में 6 होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। इवेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम जो होता है ना, जैसे कि एक
कॉइन को हम लोग टॉस किए, ठीक है, एक बार टॉस किए हेड्स आया, सेकंड टाइम टॉस किए टेल आया। तो पहली बार टॉस करने का जो आउटकम था वो क्या था, मेरा हेड्स था। तो इवेंट, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इतना समझ लो कि आउटकम जो है, जो भी रिजल्ट हम लोग को मिलता है वो क्या है, यहाँ पे इवेंट है। तो ये कुछ टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कंसेप्चुअली इसको समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैम्पल स्पेस, इवेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, जब उसका आउटकम हम लोग को पता नहीं हो, ठीक है, जब उसका आउटकम अननोन है, ठीक है, उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। टॉस को हम लोग कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, ऐसे मैच में होता है, दो कैप्टन्स आते हैं और टॉस करते हैं कॉइन को, तो उसमें पॉसिबल आउटकम पता नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि पिच कैसा है, ठीक है, पहले से ही, पहले बैटिंग करने वाले को सुविधा होगा, बाद में बैटिंग करने वाला हार जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, वर्ल्ड कप में भी हुआ था ना अभी, कि टॉस ही मैच प्रिडिक्ट कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर पता होता है तो हम वही बोलते हैं कि हाँ ये हेड्स आने वाला है और हेड्स आएगा, ठीक है। तो रैंडम का मतलब क्या हुआ, रैंडम का मतलब वो नहीं हुआ, रैंडम का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो मैच हुआ था उसमें रैंडमली किया गया था वो चीज़, ठीक है, टॉस किया गया था, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा सारा टर्म्स आप लोगों को। तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, और इसका नोट भी हम शेयर कर लेंगे, एक बार देख लेना। वहाँ भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता है, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टर्म इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। नो व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना हम लोग, तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं हम लोग तो क्या होता है, ऐसे हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, हेड्स आने का, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, टेल्स आने का, ठीक है। लेकिन हेड्स और टेल्स आने का चांसेस कितना है, तो इक्वल चांसेस है, या फिर तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो 1/2 चांस है किसका, हेड आने का, 1/2 चांस किसका, टेल आने का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। अनबायस्ड है, ठीक है, इसमें कोई भी पक्ष किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं हम लोग, नहीं हेड्स का ले रहे हैं नहीं टेल्स का ले रहे हैं, दोनों का चांस कितना है, बराबर है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ऐसे डाइस फेंकेंगे हम लोग, तो डाइस को फेंकेंगे तो क्या होगा, 6 नंबर उसमें लिखा हुआ है, 6 के आने का इक्वल चांस है, ठीक है। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6 होगा, मतलब चांस सबका 1/6 1/6 1/6 1/6 होगा, ठीक है। तो इक्वली लाइकली चांसेस आउटकम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जितना भी आउटकम्स आ रहा है उसका होने का इक्वल चांस है, ठीक है। तो कॉइन का बात किए हम लोग, हेड्स आएगा टेल्स आएगा, दोनों का चांस सेम है आने का। नाउ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो था डेवलप हुआ था पहले, उसमें 2 तरह का डेफिनेशन हम लोग को दिया गया था, एक एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का दिया गया था, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दिया गया था, ठीक है। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर करके जो हम लोग आउटकम पे पहुंचते हैं, एग्जैक्टली जो रिजल्ट पे हम लोग पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट बेस्ड कैसे है एग्जैक्टली, मान लो हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एक बार किए तो हेड आया या फिर टेल आया, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। 2 बार किए तो फिर हम लोग देखें हेड आया टेल आ रहा है। तो अगर हेड का संभावना हम लोग यहाँ पे निकालें और हेड का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालें यहाँ पे, 1000 बार टॉस किए हम लोग कॉइन को, ठीक है। 1000 टाइम्स हम लोग कॉइन को टॉस किए, यहाँ पे 1000 टाइम्स टॉस किया हम लोग कॉइन को। अब 1000 टाइम्स को जो हम लोग टॉस किया कॉइन को, तो उसमें से मान लो कि 480 टाइम्स हम लोग का हेड आया, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, जो संभावना है हम लोग निकाल रहे हैं हेड आने का, किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हेड आने का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 480 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.480। ये होगा प्रोबेबिलिटी किसका, हेड आने का। इस तरीका से करेंगे तो मतलब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का 0.480 होगा,
ठीक है, हम लोग 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किए, मतलब एक्सपेरिमेंट कितना किए, 1000 टाइम्स किए। तो जो रिजल्ट हम लोग आया 0.480, ये किस पे बेस्ड है? दिस रिजल्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 480 टाइम्स क्या आया? हेड्स आया। तो अब हम बोलेंगे कि बताओ यहाँ पे टेल्स का आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? तो यहाँ पे एच कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पे टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या था? तो यहाँ पे टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी है 1000 माइनस 480, 520। तो राइट हियर 520 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.520। तो बच्चों, इतना समझने के बाद में अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझते हैं हम लोग कि कुछ होने का संभावना और कुछ नहीं होने का संभावना, ये दोनों, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हेड्स आने का संभावना, हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी अगर एक सिंगल टॉस में 1/2 है, ठीक है, तो टेल्स आने का संभावना कितना होगा? 1/2 होगा। तो इसको हम लोग एक नए ढंग से बोल सकते, नए तरीका से बोल सकते हैं। ठीक है, अब उससे कैसे बोलेंगे उसको समझो यहाँ पे। जैसे कि हम बोलते हैं कि हेड्स आने का संभावना 1/2 है, तो हेड्स नहीं आने का संभावना कितना है? ठीक है, तो वो भी 1/2 होगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई चीज़ होगा या फिर तो कोई चीज़ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? 1 होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो नहीं होने के लिए एक सिंबल, एक नंबर का प्रयोग करते हैं हम लोग, 0, कि 0 प्रोबेबिलिटी है, 0 चांसेस है, नहीं होगा। ठीक है, और होगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी चीज़ के होने का 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगर होने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो नहीं होने का कितना होगा? 0.7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सिंगल टॉस करते हैं, एक टॉस करते हैं कॉइन का, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये बताओ? हेड, हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड है। तो हेड का निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 0.5। तो 0.5 चांसेस है प्रोबेबिलिटी हेड आने का। ठीक है, मतलब चांसेस है हेड आने का या प्रोबेबिलिटी है हेड आने का 0.5। तो टेल्स आने का क्या होगा? टेल्स आने का क्या होगा? टेल्स आने का होगा अगेन 1/2, मतलब 0.5। अब इसको एक नए ढंग से बोल सकते हैं कि हेड नहीं आने का चांस कितना है? हेड नहीं आने का चांस को लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट है वो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? नहीं, नॉट ई, नॉट एच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट एच, एच नहीं आना चाहिए। एच नहीं आने का संभावना कितना है? एच अगर बार नहीं लगा हुआ इसका मतलब क्या है? एच आना। बार लगा हुआ इसका मतलब एच नहीं आना। तो अगर 1/2 अगर एच आने का संभावना है तो एच नहीं आने का संभावना कितना है? तो 1 में से 1/2 चला गया तो 1/2 ही बचा। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर 1/2 होगा। ठीक है, तो इसको समझो। ठीक है, क्या है ये? तो ये क्या है? पी इवेंट नहीं होने का। ई बार का मतलब क्या होता है? ई बार है ऊपर में लगा हुआ। ई बार मतलब इवेंट नहीं होने का संभावना कितना है? 1 माइनस इवेंट होने का संभावना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। सो ई एंड ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। मतलब ई टू द पावर बार, पावर नहीं बोलेंगे, ई का पावर बार, मतलब ई का पावर नहीं बोलेंगे उसको एग्जैक्टली, ई बार। ई बार का मतलब क्या होगा? ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। होना इज इक्वल टू 1 माइनस नहीं होना, चाहे नहीं होना इज इक्वल टू 1 माइनस होना। ठीक है, 1 मतलब फुल चांस है। अगर बोलेंगे 1 है प्रोबेबिलिटी आज बारिश होने का तो आज बारिश होगा, और बोलेंगे 0 है तो नहीं होगा, उसके बीच में कुछ होगा तो क्या होगा? मतलब उतना परसेंट चांस है होने का। ऐसे 0.3 मतलब क्या होगा? 30% चांस है होने का। ठीक है, 0.3 बारिश होने का चांस है, मतलब 3/10 मतलब 30/100। तो कितना हो गया ये? 30% चांस है बारिश होने का, मतलब 70% चांस है बारिश नहीं होने का। ठीक है, तो 0.7 हो जाएगा वो, उसको लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, चलो अब वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 से 1 के बीच में हमेशा होता है।
या फिर तो 0 होगा या फिर तो 1। 1 मतलब क्या होता है 100%, 0 का मतलब क्या होता है बिल्कुल नहीं चांस है, मतलब 0%। तो 0% से लेकर 1% के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होने का चांस रहता है। चलो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कॉइन को टॉस किए, ठीक है, कॉइन को टॉस किए और कुछ और बोल दिया हम लोग। अब बताओ किंग आने का चांस कितना है, ठीक है। तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या फिर तो हेड्स आएगा या फिर तो टेल्स आएगा, किंग कहाँ से आएगा, तो उसमें है ही नहीं तो, ठीक है। जैसे डाइस को थ्रो किए, डाइस में तो हम लोग को मालूम है कि 1 से लेकर 6 नंबर तक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि बताओ 7 आने का संभावना कितना है, 8 आने का संभावना कितना है, 9 आने का संभावना कितना है, तो सिंपल सा आंसर है इसका कि आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, ठीक है। मतलब जो हो नहीं सकता है। जैसे कि हम बोले कि एक सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में हमको 8 चाहिए, 9 चाहिए, तो आ सकता है क्या, ऑब्वियस है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। जब आ ही नहीं सकता है तो इम्पॉसिबल है। तो उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, उस तरह के इवेंट, उस तरह की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं उसको हम लोग, क्योंकि उसमें संभावना ही नहीं आने का, चांस ही नहीं आने का, ठीक है। सिंगल थ्रो डाइस में नहीं आ सकता है। अगर हम लोग बोले कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें को किंग चाहिए, तो सिंगल टॉस ऑफ कॉइन में जब 2 ऑप्शन अपने पास में दिया है, हेड्स और टेल्स, तो उसमें किंग कहाँ से आएगा, तो किंग तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उस तरह के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें क्या है एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर आउटकम के आने का क्या है, इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता उस तरह का कोई भी आउटकम, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया होगा होपफुली। नाउ श्योर इवेंट क्या होता है। अब श्योर इवेंट वो होता है जो बिल्कुल होता ही होता है, ठीक है। होना ही होना है, नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है, होने का ही संभावना है जो। जैसे कि हम बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, ठीक है। मतलब एक सिंगल डाइस के थ्रो में 7 से कम आने का संभावना होता है नंबर, ठीक है। तो 7 से कम आने का संभावना होता है। अब एक सिंगल थ्रो में कितना होता है पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम्स कितना पॉसिबल है, पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो या फिर तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से कम। तो 7 से कम कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया मतलब श्योर है, आना ही आना है, कुछ ना कुछ तो आएगा जो कि 7 से कम होगा, ठीक है। जो भी नंबर इसमें से आएगा सब 7 से कम है, ठीक है। तो एग्जांपल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज श्योर, ठीक है। मतलब ये श्योर इवेंट है, ठीक है, जो आएगा ही आएगा, जिसका होने का पूरा संभावना है, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे अब थोड़ा समझते हैं हम लोग कार्ड्स का कंसेप्ट, ठीक है। कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड्स का जो बंच होता है, बंडल जो होता है, जो हम खरीदते हैं दुकान से, खरीदते नहीं हम लोग, बट हम लोग को पढ़ना है एग्जैक्टली, देयर इज नॉट अ गुड हैबिट एग्जैक्टली, कार्ड खेलना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे पढ़ने के लिए तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो एक बंच जो होता है कार्ड का, उसमें कितना कार्ड होता है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 कार्ड होता है, ठीक है। एक बंच में 52 कार्ड होता है, एक डेक उसको बोलते हैं हम लोग, डेक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। उसमें कितना होता है, 52 कार्ड होता है, ठीक है। अब 52 कार्ड का जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है वो हम लोग समझते हैं। तो 52 कार्ड में से जो 26 कार्ड 26 कार्ड्स होता है वो ब्लैक होता है, और 26 कार्ड जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। 26 कार्ड लाल रंग का होता है और 26 कार्ड काला रंग का होता है, 26 ब्लैक 26 रेड, ठीक है। अब रेड कलर मेरे पास नहीं था इसलिए हम इसको ब्लू से बना देंगे, ठीक है। ब्लैक तो था तो ब्लैक से बनाया हुआ, लेकिन रेड नहीं था इसलिए ब्लू से बनाया हुआ, ठीक है। अब 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 सूट होता है, ठीक है, और एक सूट में 13 कार्ड होता है, 4 सूट्स, 4 सूट में, ठीक है, 4 सूट में 13 13 13 13 कार्ड करके 52 कार्ड होता है, ठीक है। तो 26 जो ब्लैक कार्ड है ना, इसमें 2 सूट है, इसमें 2 सूट कौन कौन सा है, पहला सूट जो है वो है स्पेड्स का,
ठीक है। उसका देखो सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ये पान के पत्ता की तरह होता है बेसिकली, स्पेड्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा सूट जो होता है वो होता है क्लब्स, ये इसका सैम्पल फ्लावर की तरह होता है, ठीक है, ये पान का पत्ता की तरह होता है, फ्लावर की तरह होता है। तो 13 कार्ड इसमें होता है, 13 कार्ड इसमें, 26 कार्ड हो गया ब्लैक, यानी ब्लैक में 2 कैटेगरी है सूट का, एक स्पेड का है, एक क्लब का है, ठीक है। क्लब में 13 कार्ड, स्पेड में 13 कार्ड, ठीक है। ना रेड जो होता है ना, रेड कार्ड में भी 2 सूट होता है, इसमें 13 कार्ड होता है, 13 कार्ड इन सूट। तो यहाँ पे 13 जो होता है उसको हार्ट बोलते हैं, और बाकी का जो 13 होता है उसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है। तो 52 में से 26 ब्लैक, 26 रेड, इसमें 4 सूट मिला के 2 सूट इसका होता है, 2 सूट इसका होता है, ठीक है। तो इसमें स्पेड्स एंड क्लब्स 13 ईच एंड हार्ट एंड डायमंड, यहाँ पे 13 कार्ड होता है, ठीक है। तो लाल जो हुआ 13 हार्ट और डायमंड हो गया, और जो काला हुआ वो स्पेड और क्लब हो गया, ठीक है। नाम अब स्पेड में जो कार्ड का नंबरिंग होता है, जो क्लब में कार्ड का नंबरिंग होता है, जो हार्ट में होता है, जो डायमंड में होता है, वो सब सेम है बाकी का, ठीक है। क्या समझो, 2 से लेकर 10 नंबर तक लिखा हुआ कार्ड रहता है, ठीक है, 2 to 10 नंबर तक लिखा हुआ कार्ड रहता है। फिर एक कार्ड उसमें होता है एस, ठीक है, एक स्वीट में 2 से 10 तक लिखा हुआ कार्ड होता है, एक होता है एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे 9, तो 13 कार्ड पूरा मिला के हो गया एक स्वीट में। जिसमें क्या समझ लो, 2 से लेकर 10 तक लिखा हुआ कार्ड रहता है, 2 से लेकर 10 नंबर तक लिखा हुआ कार्ड रहता है, एक होता है एस, ठीक है, उसके बाद एक किंग, क्वीन और जैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स, इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन और जैक क्या है, फेस कार्ड्स है, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन बताया गया ये चारों स्वीट में होता है, ठीक है। अब इसमें 2 से लेकर 10 तक एक एस और एक किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी क्या होता है 2 से लेकर 10 तक, और फिर एक एस, किंग, क्वीन, जैक, इसमें 2 से लेकर 10 तक, फिर एस, किंग, क्वीन, जैक, इसमें 2 से लेकर 10 तक, फिर एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है हर एक स्वीट में ये 3 कार्ड का, किंग का, क्वीन का, जैक का, इसको क्या बोलते हैं फेस कार्ड। यहाँ भी फेस कार्ड होता है, यहाँ भी फेस कार्ड होता है, यहाँ भी फेस कार्ड होता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि फेस कार्ड में से 3 और 3 6 क्या होता है ब्लैक, ठीक है, और यहाँ पे 6 रेड। तो ब्लैक में 6 होता है फेस कार्ड, और रेड में 6 होता है फेस कार्ड, और पूरा मिला के 12 होता है फेस कार्ड, ठीक है। 3 होता है एक सूट में, 2 से 10 नंबर तक होता है, एक एस सब में होता है, ठीक है। तो ये कार्ड का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझ कर रखो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत आसानी से बन जाता है अगर याद रहा तो, ठीक है। तो समझो, इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्ड का, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगा। बट क्वेश्चन करने से पहले कम से कम ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, नाम तो पता होना चाहिए। 52 कार्ड होता है, 26 ब्लैक, 26 रेड होता है, फिर उसमें 4 सूट होता है, एक सूट में 13 कार्ड होता है, 2 सूट ब्लैक का होता है और 2 सूट रेड का होता है। अब एक सूट में क्या होता है बेसिकली 3 किंग, क्वीन, जैक फेस कार्ड होता है, और फिर एक एस होता है, और 2 से 10 नंबर तक कार्ड होता है। इसमें भी 3 फेस कार्ड है, एक एस है, फिर 2 से लेकर 10 तक है। तो जैसे सब में सारे सूट में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक सिंपल लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ, उसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट नाउ मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ 2 कॉइन कंसेप्ट एंड 2 डाइस कंसेप्ट, ठीक है। 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, और 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे साइमल्टेनियसली तो क्या होगा, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा पहले वो समझ लेते हैं। इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट पहले क्या समझेंगे, पहले समझेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है। तो अगर 2 कॉइन को हम लोग एक साथ में साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग का सैम्पल स्पेस क्या होगा और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। तो या फिर तो हम लोग का होगा यहाँ पे हेड टेल, या फिर होगा हेड हेड, या फिर हम लोग का होगा टेल हेड, या फिर तो हम लोग का होगा टेल टेल, ठीक है। सर आउटकम्स आएगा 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली साथ में टॉस कर रहे हैं तो दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में एक में हेड एक में टेल एक में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा इसमें कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो पता होना चाहिए कि जब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 4 है,
ठीक है, या फिर दोनों में, एक में टेल एक में हेड आएगा, या फिर दोनों में हेड आएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। तो इस तरह से जो संभावना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, इन द साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स में। ठीक है, ये हम लोग का कॉइन का। अब डाइस में आते हैं, डाइस में भी वैसा ही है। एक डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक आने का संभावना रहता है, 1 से लेकर 6 तक आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। बट 2 डाइस को साथ में फेंकेंगे तो क्या होगा, अब दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मान के चलो कि अगर एक फर्स्ट थ्रो में, ठीक है, हम लोग को 1 मिलता है एक डाइस पे। ठीक है, एक डाइस पे हम लोग को क्या मिला, 1 मिला। तो सेकंड डाइस पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। 1 मिलेगा पहले, मान लो कि 1, दूसरे पे भी 1 आया, तो 1 को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं फर्स्ट फ्लो में। यहाँ हम लोग 1 को फिक्स करते हैं फर्स्ट फ्लो में, यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो ये 1 1 आ सकता है, फिर 1 और यहाँ पे 2 आ सकता है। यहाँ रो में क्या है, 1 फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 3 आ सकता है, और 1 4 1 5 या 1 6। ठीक है, अब सेकेंड रो में क्या करेंगे, हम लोग 2 को फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स कर दो, 2 को फिक्स कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिख लो और यहाँ पे 1। फिर इसको 2 को, यहाँ तो 2 फिक्स ही रहेगा। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है रो में पहला वाला जो है वो फिक्स रहेगा, वहाँ पे रो है। तो 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, और 2 6 आएगा। फिर थर्ड रो में क्या करेंगे, हम लोग 3 को फिक्स कर देंगे। फिक्स 3, जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 को फिक्स कर दो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 को फिक्स कर दो, 4 को फिक्स कर दो यहाँ पे, तो 4 1, ठीक है, 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट हम लोग 5 को फिक्स करेंगे। पहले डाई में हम लोग 5 को फिक्स कर दिए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग 6 को फिक्स कर देते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो ये हम लोग का चार्ट रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट हो गया चार्ट हम लोगों का कि 2 डाइस को साइमल्टेनियस से थ्रो कर रहे हैं। तो पहले वाले पे यहाँ पर हम लोग फिक्स करके रखें, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फिक्स करके रखें, और सेकंड वाले डाइस पे क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है रो में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 6 पॉसिबिलिटी बनता है, सेकंड रो में भी 6 पॉसिबिलिटी, थर्ड रो में भी 6 पॉसिबिलिटी, ऐसा हर एक रो में 6 पॉसिबिलिटी है। अपने पास में 6 रो है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा यहाँ पे, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा अपने पास में, ये होगा 6 × 6 = 36। ठीक है, तो 36 पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है कि 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो बताओ कि दोनों पे 4 सम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, दोनों का सम जो ऐड, दोनों नंबर आए डाइस के ऊपर, दोनों का सम अगर 4 आ जाए तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो 4 आने का संभावना क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है दोनों को ऐड करके, यहाँ पे 4 आ रहा है दोनों को ऐड करके, यहाँ पे 4 आ रहा है दोनों को ऐड करके, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा ना अपने पास में, 1 2 3। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 36 है, तो 4/36 हो जाएगा वहाँ पे, मतलब 1/9 हो गया आंसर अपने। ठीक है, 4/36 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, हाँ 3 होगा ना यहाँ पे, 1/3 है, 2/2 है, 3/1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 आने का, सम = 4 आने का, दोनों डाई पे कितना हो जाएगा, फिर फेवरेबल में हो जाएगा 3 अपॉन टोटल में कितना हो जाएगा 36 = 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 × 2 4 कर सकते हैं, क्योंकि पहले कॉइन पे 2 है, दूसरे कॉइन पे भी 2 है, तो दोनों का पॉसिबिलिटी कितना है मिला के, दोनों का टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 4 है अपने पास में, ठीक है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, जैसे कि अब निकालना है कि हेड आने का संभावना कितना है। 2 टॉयस को अगर हम साथ में साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो हेड आने का संभावना कितना है। तो यहाँ देखो लिस्ट में, इसमें फर्स्ट टाइम में हेड आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है, यहाँ भी हेड आ सकता है, बट यहाँ पे हेड नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 3 हेड आने का पॉसिबिलिटी है अपने पास में। तो फेवरेबल क्या है, हेड हम लोग के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ कॉइन, 2 कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 हो जाएगा। फेवरेबल कितना है, 3 है, तो 3 बार हेड आने का चांसेस है यहाँ पे, कि पहले वाले में भी हेड आ सकता है, दूसरे वाले में भी हेड आ सकता है, तीसरे वाले में भी हेड आ सकता है, बट इसमें हेड नहीं आएगा, 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आता है कि इसका एटमोस्ट का और एटलीस्ट का, ठीक है। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए, मतलब एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, एटमोस्ट क्या होता है एंड एटलीस्ट क्या होता है, ठीक है। एटमोस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कितना हो सकता है एटमोस्ट, और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बोलेंगे कि एटमोस्ट 2 हेड आने का संभावना कितना है, ठीक है। एक साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टॉस ऑफ कॉइन में 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली में टॉस कर रहे हैं, तो उसमें एटमोस्ट 2 हेड्स आने का संभावना कितना है। तो 2 हेड्स आने का संभावना कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, 1 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एटमोस्ट 1/4, 2 हेड्स का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, एटमोस्ट, तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा। और एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट हेड आने का संभावना कितना होगा यहाँ पे, तो ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए अपने को, तो 1 हेड चाहिए तो 3/4, एटमोस्ट चाहिए तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एटमोस्ट का भी कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इस सारे कंसेप्ट को फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे किसमें, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रीफ समरी था, रिवीजन पर्पज से था, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से इसको फिर से, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।